नमस्कार। मिथुन राशि के जातकों के लिए जून 2020 का दैनिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने लेकर आ रहा है, इसकी चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम में ये जानने का प्रयास भी हम यहाँ करेंगे कि कौन से परिवर्तन इस ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से सामने आ रहे हैं, हमको किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। क्या हम इंक्रीमेंटल ग्रोथ के बारे में प्रयास करें या फिर जो स्थितियां चल रही है उसको स्थिर करके चलने का प्रयास निरंतर तौर के ऊपर करें, या जो भी एक स्थिरता रही है उसको हल्के फुल्के तौर के ऊपर फिर से बढ़ाने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि इस महीने में बुध स्वराशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे, यानी कि मिथुन राशि स्थान में ही बुध विराजित, राहु पहले से ही उच्चस्थ स्थितियों में ही विराजमान। तो वहीं सूर्य देव 14 जून 2020 के बाद से वृषभ राशि स्थान से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां सूर्य बुध का बुधादिति बनेगा। तो वहीं सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी सामने आएगा, ये एक स्थिति। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि जो एक जड़त्व की स्थितियां होती है वो भी राशि भाव के भीतर लगातार चलायमान रहेगी। 7th हाउस की पोजीशंस में केतु उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान। तो वहीं एक महत्वपूर्ण स्थिति जिसकी चर्चा भी हमको वृहद तौर के ऊपर करनी होगी, देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में वक्रगत विराजमान। तो वहीं शनिदेव स्वराशि स्थान में वक्रगत विराजमान। एक ग्रह जो धीमी चाल के साथ में चलता है, संघर्षों के साथ में जीवन को बताता है, तो दूसरा ग्रह जो पूर्ण रूपेण वृद्ध स्थितियों के साथ में है, व्यक्ति की सोच में जब एक परिपक्वता आ जाती है तो बृहस्पति अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करने वाले होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। तो वहीं 18 जून तक की पोजीशंस में ग्रहों में सेनापति मंगल भी शनिदेव के मूल त्रिकोण में विराजमान रहेंगे। शुक्र भी वक्रगत। 3 ग्रह इस माह के भीतर लंबे समय तक वक्रगत रहने वाले हैं, जिसमें शुक्र 25 दिनों के लिए यहाँ वक्री पोजीशंस में स्वराशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। लक्षाधिपति योग बना रहे हैं द्वादश भाव के भीतर और स्वराशि स्थान में भी विराजमान है। ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहेगा यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं राशि स्थान के साथ में, जो एक कंफ्यूजन की अप्रोच लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी। राहु जब उच्चस्थ स्थितियों में राशि स्थान में विराजमान, और वो भी ढैया के अंतराल के साथ में, शनिदेव की ढैया आपको चल रही है, तो इसी वजह से जो भी आप निर्णय ले रहे थे 24 जनवरी के बाद, वहां एक ऊहापोह की स्थितियां, एक अज्ञात भय बना हुआ था। स्थितियों में कई बार ऐसी पोजीशंस भी आई कि स्पष्टता के साथ में हम निर्णय ले सकते थे किंतु रुकते चले गए। ऐसी परेशानियों और व्यवधान के साथ में आगे आने वाला समय आपको मुक्त करने वाला होगा। वजह है भले ही ढैया का अंतराल है, किंतु दोनों ही ग्रह वक्रगत और यहाँ बुध राशि भाव को संबल देने वाले हो गए। तो एक जिस मानसिक स्थिरता की रिक्वायरमेंट रहती है और जो हमको आंतरिक शक्ति के साथ में चलना होता है। अब इस आंतरिक शक्ति का आशय क्या है? जॉब में जो भी व्यक्ति मिल रहा है वो लगातार आपको डरा रहा है, अब न जाने क्या होगा, कौन सी स्थितियों के साथ में हम चलेंगे। व्यक्ति अलग अलग भाव भंगिमाओं के साथ में आपको निरंतर परेशान कर रहा है, ऊपरी अधिकारियों की ओर से प्रेशर आ रहा है, किंतु आप जानते हैं कि आपका कैलिबर क्या है। आप जानते हैं कि आपने किस तरह से इस पोजीशन को हासिल किया है। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ से अगर मैं अपने फ्रेम को दूर हटा भी लेता हूँ तब भी मेरे लिए जॉब की पोजीशंस तैयार रहेगी, हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में रहे, किंतु मैं मेरे गृहस्थ की जीविकोपार्जन की गाड़ी बहुत अच्छे से चला सकता हूँ। जब ये विश्वास है तो वो है आंतरिक शक्ति, और वो आंतरिक शक्ति आपके लिए यहाँ बेहद अच्छे तरीके से मौजूद है। तो इसी वजह से जो जॉब की पोजीशंस है, संशय से मुक्त होकर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो पराक्रमेश सूर्य की स्थिति यहाँ राशि भाव में 14 जून के बाद निरंतर तौर के ऊपर गतिमान रहेगी। इसमें भी
एक प्रमुख दृष्टिगोचर स्थिति ये है कि आप अगर लंबे समय से जॉब की पोजीशंस में सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, ये टाइम फ्रेम फिर से आपको एक्टिव कर सकता है और उसमें भी जो दूसरा पखवाड़ा है महीने का उसको निर्णायक मानकर चलें। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ दो पोजीशंस है, डलाइमा भी रहेंगे यानी कि कंफ्यूजन्स भी रहेंगे, तो वहीं पर धीरे धीरे एक स्पष्टता भी आती चली जाएगी। जब भी शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा हो और जब शनिदेव वक्रगत हो जाए तो व्यक्ति के वैचारिक स्तर के ऊपर एक इंस्टेंट अप्रोच आती है और वो कई बार मददगार भी साबित होती है। तो इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ आपको एक स्थिरता देखने को मिलेगी और जो एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ की रिक्वायरमेंट हमको लंबे समय से थी, कुछ नयापन लाकर हम उसमें एड ऑन करना चाह रहे थे पोजीशंस को, वहाँ पर भी ये पोजीशंस एक बेटर लेवल को क्रिएट करने वाली है जिससे कहीं पर भी हम नकारात्मक नहीं रहें। वहीं अगर मैं धन भाव की चर्चा करता हूं, लिक्विडिटी की पोजीशंस के अंदर 14 जून से लेकर 30 जून 2020 के अंतराल में आपके लिए ग्रोथ की पोजीशंस सामने आ सकती है। विशेष तौर पर जो रुका हुआ रुपया और पैसा था जिसमें स्पष्टता के संकेत नहीं थे, ये अप्रोच आपको वहां क्लैरिटी दे सकती है, इस बात पर आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं कुटुंबी जनों का सहयोग बना रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि सेकंड हाउस की पोजीशंस के साथ में ये कैसे कहा जा रहा है, वजह है कि देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हैं और वक्रगत पोजीशंस के अंदर तो कई बार व्यक्ति अधिकार के साथ में चलता हुआ रिश्तों में सुधार लेकर आता है। और अगर कोई भी ऐसा बिजनेस जो पूरे ही घर परिवार के साथ पैतृक स्थितियों में चल रहा था या आपने एक व्यापार एस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे उसमें घर परिवार के लोगों को आप सम्मिलित करते चले गए, ऐसे व्यापार के अंदर कुछ अच्छे संकेत आपके सामने रहेंगे, ये एक स्थिति। तो वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में भी आपके लिए ये टाइम फ्रेम एक बेटर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने वाला रहेगा जिसको आप अवसर मानकर चलते चले जाएं। प्रतिस्पर्धियों से परेशान होने की और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वाक पटुता, ज्ञान का संबल और समय की स्थिरता, ये तीनों ही संकेत आपके सामने है और जब ऐसी पोजीशंस रहे तो आप निर्बाध गति से अपना सफर तय कीजिए। जो कंफ्यूजन्स यहाँ राशि भाव के साथ में बने हुए थे, राहु दोषम हन्यातो बुधम, ये स्थितियां भी यहाँ स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से आप अपनी गति को बढ़ाएं, उसी से फाइनेंशियल लेवल के ऊपर वृद्धि के संकेत आपके लिए रहने वाले हैं। थर्ड हाउस की पोजीशन, जैसा मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, सूर्य देव की स्थिति राशि भाव के साथ में जब जुड़ी रहेगी तो एक प्रथम दृष्टिगोचर स्तर जो निकल कर आता है वो ये है कि आपके लिए पराक्रम की स्थितियों में एक संबल है और उसमें भी 1 से 14 जून तक और ज़्यादा बेनिफिट की पोजीशन रहने वाली है। हालांकि 1 जून से जो 14 जून तक का समय अंतराल है वहां अनिद्रा संबंधी रोग आपको सता सकते हैं, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। किंतु जैसे ही ग्रहण दोष की प्रवृत्तियां आई, किंतु बुधादित्य भी साथ ही साथ में बना, जो कंफ्यूजन्स थे वो एक तरफ इस वजह से होंगे कि बुध को अपनी राशि स्थान का आधिपत्य प्राप्त है। वैसे तो बुध दूसरे ग्रहों की सार्थक अप्रोच को अपने भीतर सम्मिलित करके चलते हैं, किंतु जैसे ही अपने राशि स्थान में, भले ही मिथुन में कन्या के अंदर हो, मूल त्रिकोणस्थ हो या स्वराशिष्ट हो, तो अपनी ताकत के अंदर यहां वृद्धि होती है। ये एक सब्सटेंशियल डेवलपमेंट आपके सामने रहेगा जो बहुत अच्छे इशारे आपके लिए कर रहा है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर यहां आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वही आपकी सबसे प्रमुख ड्राइविंग फोर्स है। भाइयों के साथ में विद्रोह निकल कर नहीं आया है, ये आप ध्यान रखिएगा। व्यापार में कुटुंबीजनों का सहयोग, किंतु भाइयों के साथ स्थिरता की आवश्यकता रहेगी। कहीं पर भी हमको धीमेपन के साथ में चलना है, उसी धीमेपन के साथ चलने का भी हम प्रयास करते चले जाएं, ये भी एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं कॉरपोरेट कल्चर के अंदर भी कुछ बेहतर संकेत आपके लिए मिल सकते हैं। स्वयं के बूते निर्णय लेकर आप अपनी पोजीशंस को और अच्छे से एक्वायर करने वाले रहेंगे और ज़्यादा गहरे तरीके से स्थापित करके आप उन पोजीशंस को चल सकते हैं। ये एक स्पष्ट संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो वहीं अगर मैं चतुर्थ भाव की बात करता हूं तो मानसिक सुख के अधिपति यहां जब राशि स्थान के भीतर विराजमान रहेंगे तो सोच में एक स्थिरता बनी रहेगी आपके लिए। ये तो एक स्थिति। दूसरे स्तर पर आप ये भी देखिएगा कि ब्रोकरेज कमीशनिंग संबंधी कामकाज जिसमें लंबे समय से आपको एक तीव्रता नहीं मिल पा रही थी, ये फ्रेम वहां पर एक स्पॉन्टेनियस अप्रोच लेकर आ सकता है और वहां से फायदे के संकेत भी रहेंगे। अब अगर बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब भी बुध की बात चली है तो बृहस्पति की पोजीशंस को साथ में जोड़कर उसे भी देखना आवश्यक रहेगा। ऐसी स्थितियों के अंदर भी आपके लिए एक पॉजिटिव नोट यहां एस्टेब्लिश है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से वक्रगत होकर चतुर्थ भाव को देखने वाले रहेंगे, बुध के राशि स्थान को देखेंगे। भले ही जो है आप ये देखें कि शत्रु राशि स्थान को देखेंगे, किंतु मानसिक स्तर के ऊपर चेतनाएं बढ़ाएंगे तो जो भी आर्थिक स्तर के ऊपर जुड़े हुए काम है वहां वृद्धि है। माता स्थान के साथ में आपका जुड़ाव बहुत बेटर अप्रोच के साथ में रहेगा, तो वहीं इस बात को भी बहुत ज़्यादा गौर करके आप चलिएगा कि अगर हम भूमि संबंधित किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हुए थे, अभी भी उसमें एक स्लगिश अप्रोच, धीमापन बना हुआ है, किंतु जहां पर भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उसको क्लिक करने के बारे में हमको ज़रूर विचार करना चाहिए। पंचम भाव पंचमेश की स्थितियां यहां से द्वादश रहेगी। इसी वजह से सबसे पहले तो रिलेशंस में आपके लिए डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं। जो भी रिश्ते आपने प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशन की लाइफ में लगातार मेंटेन किए, उनके साथ इवॉल्व भी हुए, ग्रोथ की तरफ भी बढ़े हम, किंतु इस टाइम फ्रेम के अंदर आपके लिए वहां थोड़ी सी नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, जिससे संभल कर चलें। शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर भी मन का भटकाव यहां संभव है, जिससे मैं कतई इनकार नहीं करूंगा, उससे संभल कर चलिएगा। एकाग्रता की कमी रहेगी और बारंबार एजुकेशन की लाइफ के अंदर आपको रुपए और पैसे कमाने की जो चाह होती है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। किंतु एक स्पष्ट संकेत और है कि अगर आप आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए थे, इस समय को आप अपॉर्चुनिटी खुद के लिए मानकर चलिएगा। और जब भी देवगुरु बृहस्पति अष्टम में विराजमान हो, व्यय को नियंत्रित कर रहे हो, और जब पंचमेश यानी कि आकस्मिक धन लाभ के अधिपति जब यहाँ द्वादश के भीतर हो और देवगुरु का ऐसा संबंध हो, तो ये मानकर चलें कि शेयर मार्केट के अंदर मुनाफा आना, उसको सहेजना और बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना, ये सारे ही प्रपोर्शन सामने रहते हैं। तो इस लेवल के ऊपर आप ज़रूर गतिमान रहें। दूसरे स्तर के ऊपर आप ये भी नोट करके चलिएगा कि जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है उनके लिए भी टाइम फ्रेम बहुत बेहतर है। 6th हाउस, षष्ठेश मंगल की जो स्थितियां आप देखते हैं तो ये भाग्य भाव के भीतर विराजमान रहेगी। अब भाग्य भाव के भीतर जैसे ही मंगल विराजमान हो जाते हैं और शनिदेव के मूल त्रिकोण में हो, अपने उच्च से निकलकर मूल त्रिकोण की तरफ हो शनिदेव के, तो इस फ्रेम में भाग्य का सहयोग मिलता है आपको। स्थिरता भरे कामकाज में चांसेस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो वहीं पर जो शत्रु परेशान कर रहे थे आपके भाग्य की प्रबलता की वजह से, वो भी साइडलाइन होते हुए दिखाई देंगे। किंतु आपको आकस्मिक तौर के ऊपर किसी भी ऋण को लेने से बचना चाहिए, ये एक बात। तो वहीं रक्त संबंधी विकार जो परेशान कर रहे थे उससे भी निजात मिलने वाली पोजीशन आपके लिए पूर्ण रूपेण यहां बनी हुई है, उससे भी आप कहीं भी विचलित और परेशान नहीं रहें। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि मेडिकल इंडस्ट्री के साथ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप रहा है और उसमें कुछ भी नयापन अगर आप लेकर आना चाहते हैं, इस समय को खुद के लिए बहुत अच्छा मानकर चलना चाहिए आपको। और जो आंतरिक शत्रु आलस्य के रूप में परेशान कर रहा था, उस पर भी आप विजयश्री स्थापित कर पाएंगे। वहीं 7th हाउस में केतु है, तो इसी वजह से जो सबसे पहले गृहस्थ जीवन की स्थितियां हैं वहां आकस्मिक तौर के ऊपर आप निर्णय लेने से बचें। व्यापार के अंदर भी ये ध्यान रखें कि रफ्तार अच्छी रहे, किंतु इंस्टेंट बेस के निर्णय जो बिजनेस पार्टनरशिप में जुड़कर आते हैं उससे हम अपनी स्पीड को कम करके रखें पूर्ण रूपेण। और वहीं पर जो गृहस्थ जीवन के साथ में सप्तमेश की अष्टम भाव के साथ जुड़ी हुई स्थितियां हैं, यहां एक और महत्वपूर्ण गतिविधि निकल कर आती है। वो कहीं न कहीं इस और भी इशारा करती है कि आप अपने गृहस्थ के साथ में किसी भी बिजनेस की पोजीशंस की ओर बढ़ रहे हैं, तब भी इस टाइम फ्रेम को आप स्वयं के लिए बेहतर
मान सकते हैं। तो वहीं एक और बात पर आप गौर कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो कर्ज संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, हम एक तरह से सॉल्यूशन प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु वो संभावनाएं बार बार साइडलाइन हो रही थी। उस आधार पर हम आपको ये कह सकते हैं कि इस समय के सार्थक प्रयास, भले ही कोई पुरानी एसेट के साथ कोई सौदा करके हो या फिर आप कोई बिजनेस का लोन लेकर उसको बढ़ाने की तरफ अग्रसर हो, कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल करके भले ही उसमें कॉम्प्रोमाइजेज रहें, किंतु एक बार लिक्विडिटी आप इन्फ्यूज करना चाहते हैं संभावित स्तर के ऊपर, जब दोनों ही ग्रह अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, और जब सप्तम से देवगुरु का संबंध हो, तो ऐसे आधार पर कहा जा सकता है कि आप ये निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं जिससे कि फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में सुधार रहे आपके लिए। 8th हाउस में आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं नीचस्थ स्थितियों में विराजमान है और शनिदेव जो कि अष्टम में होने की वजह से मिथुन के लिए ढैया के अंतराल को चलायमान कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए संघर्ष तो है, किंतु जो विदेश संबंधी कामकाज, भले ही टेक्नोलॉजी के साथ हो, कोई और फ्रेम के साथ में हो, जो डिस्टर्ब कर रहे थे, आपके लिए एक रफ्तार नहीं बन पा रही थी, इस फ्रेम में स्पेसिफिक लेवल के ऊपर यह कहा जा सकता है कि ग्रोथ के सेगमेंट आपके लिए बने रहेंगे। ये तो प्रथम दृष्टि गोचर स्थिति, वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार परेशान कर रही थी, वहां पर भी नियंत्रण स्थापित रहेगा, इससे हम कतई इनकार नहीं करेंगे। ये तो एक बात है। वहीं पर जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां हम पंचम और कहीं न कहीं अष्टम के साथ में भी जोड़कर देखते हैं, ये भी वृद्धि के संकेत में है। कला के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तब भी यहां पर अष्टम की स्थिति और देवगुरु बृहस्पति का शुक्र के ऊपर जो ये दृष्टि निक्षेपण बना हुआ है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट आपको दे सकता है। भाग्य भाव, मंगल की स्थितियां यहां जब भाग्य भाव के साथ में जुड़ाव रख रही हो, तो प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर व्यक्ति को ये समझकर चलने की आवश्यकता रहती है कि हमारे लिए जो तकनीक संबंधी कार्य है वहाँ पे फॉर्च्यून का सपोर्ट रहेगा। पहली बात तो ये, वहीं आध्यात्मिक स्तर के ऊपर थोड़ी सी कमी रह सकती है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति। तो साथ में ही जीवन के जिन अनुभवों का फायदा मिलना चाहिए, आप कोई निर्णय लेने वाले हैं और आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको याद दिलाता है कि नहीं, शायद यहाँ रुकना चाहिए, मंगल उस प्रवृत्ति को भी आपके लिए सामने लेकर आ सकते हैं। इस बात को नोट करके चलिएगा। मंगल चौथी दृष्टि से यहां शुक्र को जब देखने वाले हो गए, तो ये भी गौर करने लायक बात रहेगी कि जो कई बार इंस्टेंट बेसिस के ऊपर रिलेशन बनते हैं और शादी विवाह की तरफ भी पहुंच जाते हैं, ऐसी पोजीशन से यहाँ सामने आ सकती है। तो उस लिहाजा उम्र के उस एक तरह से दहलीज के ऊपर आप खड़े हैं जहां पर अब मैरिज संभव है, तो उस स्तर के ऊपर भी मंगल और शुक्र का ये एक तरफा दृष्टि निक्षेपण पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर सकता है और भाग्य प्रदायक सूचनाएं वहां से निकलकर आपके लिए आ सकती हैं। उच्च शिक्षा की स्थितियों के अंदर लाभ की पोजीशंस बहुत अच्छे लेवल के साथ में बनी हुई है। तो वहीं आप देखें कि 10th हाउस की जो स्थितियां हैं, यानी कि दशमेश जो स्वयं बृहस्पति हैं, वो अष्टम के साथ में जुड़ाव रखने वाले रहेंगे। इच्छा शक्ति में थोड़ी सी कमी है, नैराश्य आप बिल्कुल भी नहीं आने दें, किंतु धनागमन की सूचनाएं आपको यहाँ मिलती हुई दिखाई देगी। वर्किंग एक्सपर्टीज जो आपने गेन की है उसका यहाँ बेनिफिट मिलेगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज की और आप सर्विस को छोड़कर जाने के प्रयास में थे, तब भी यहाँ बढ़ सकते हैं। एग्जिस्टिंग फ्रेम में जॉब चल रही है और उसमें कुछ भी चेंजेस आप करना चाहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को भी आप एक अलग मोड की तरफ लेकर जा सकते हैं। सपोर्टिव अप्रोच यहाँ बनी रहेगी आपके लिए। वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि रिसर्च और एनालिसिस के साथ में किसी नए प्रोडक्ट की खोजबीन के साथ में आपका कामकाज जुड़ा रहा है, तो वहाँ पर भी इस समय को आप एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में मानकर चल सकते हैं। एकादश भाव की स्थितियां, एकादशेश मंगल यहाँ आप देखिए कि जो है भाग्य भाव के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं। सर्वांगीण लाभ के अंदर वृद्धि रहेगी और जो ये ढैया का अंतराल चल रहा है, इसमें एक सुखद बयार की तरह जो 29 जून के पहले का समय आया है, इसको आप यूटिलाइज बहुत अच्छे से कीजिएगा। संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके का विद्रोह या अंतर विरोध था, उसको भी क्लैरिटी की तरफ आप लेकर जा सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति है।
तो वहीं पर गृहस्थ जीवन और ससुराल पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी बातों के ऊपर आनाकानी बनी हुई थी, वहाँ पर भी सॉल्यूशन के इंडिकेशंस रहेंगे। आप लंबे समय बाद फिर से अपने कामकाज में सक्रिय होने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी इस समय को आप बेहद उम्दा खुद के लिए मानकर चलते चले जाएं। द्वादश भाव में शुक्र विराजमान है, तो ये लक्षाधिपति योग की स्थितियां हैं। आवक भी रहती है, जावक भी उसी रफ्तार में रहती है, किंतु जब बृहस्पति 5वीं दृष्टि से द्वादश को देखने वाले हों तो जावक पर कहीं न कहीं नियंत्रण रहता है और आवक बढ़ती है, यानी कि जो गेन है उसको बढ़ने के संकेत पूर्ण रूप से यहाँ स्थापित रहते हैं। ये तो एक बात, किंतु मधुमेह संबंधी जो भी रोगी होते हैं उनको ज़्यादा संभल कर चलने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। एक और नज़र से यहाँ अगर मैं बात करूँ, विदेश में आप रह रहे हैं, अपने कामकाज को निरंतर तौर के ऊपर आगे बढ़ा रहे थे, तब भी स्टेबिलिटी का एक मोड आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ फिर से बना रहेगा, जिसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।